स्टोरी स्टार्ट होती है मिल्की वे एक मिस्टर प्लैनेट है जिसका नाम पेंगली भी है उसे कहते हैं। वहाँ सबकी स्पिरिट को जमा किया जाता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। मिल्की वे को एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके वजह से उसके कुछ पावर्स हर तरह के हिस्सों में बढ़ जाते हैं और यहाँ हेवन के स्पिरिट और हेल के स्पिरिट काफ़ी गुस्सा हो जाते, उन्हें लगता है ये सब वजह से हुआ है। यहाँ हमें देखने को मिलेगा एक ब्रेसलेट वाली लड़की जिसका हाथ दिखाया जाता है। और यहाँ अब हम लोग आते हैं रियलिटी में, जो कि हेवन की सोल्जर है। और यहाँ पे हमारा जो हीरो है जिसका नाम बाइकी है वो एक स्पिरिट है। और यहाँ पे वो दोनों को हो जाता है एक दूसरे से प्यार, और ऐसा प्यार कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। वो दोनों इस दुनिया को छोड़ के अलग से दुनिया में अपना रह रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि एक हेवन और एक स्पिरिट का मिलना नामुमकिन होता है। तो वो एक ट्री को हमेशा प्रोटेक्ट करती है हमारी हेवन क्वीन, जिसका नाम होता है पीच ब्लूम। तभी ये सब ड्रीम होता है क्योंकि वो जा चुकी होती है और वो अपना ब्रेसलेट दे देती है बाइकी को, ताकि वो स्पिरिट से हट कर एक सोल्जर यानी कि आगे की दुनिया वो जी सके। सिर्फ उसकी यादें रह जाती है, उसकी मेमोरी से सब कुछ डिलीट कर देती है हेवन क्वीन हमारी। यहाँ पे कई साल बीतते जाते हैं 500 साल से ज़्यादा हो चुके होते हैं। अब वो सोल्जर में तब्दील हो चुका होता है बाइक्यू। ऐसे करते करते 2020 की सेंचुरी में आ जाता है और अब वो एक रियल वर्ल्ड में स्पिरिट का डॉक्टर है और ये तब तक वहाँ वापस नहीं जाएगा अपने दुनिया में जब तक यहाँ के स्पिरिट्स को ख़त्म ना कर पाए। ये उस पर कर्ज है। इधर हमें फीमेल लीड देखने को मिलेगी जिसका नाम है लीजिया। तो जिया के नाम से जानेंगे। वो छोटा मोटा शूटिंग करती है और ख़ुद को एक्ट्रेस मानती है, क्योंकि उसका सपना ड्रीम है कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस बने और उसे ये करना पड़ता है हर तरह के रोल्स, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि उसे पैसे चाहिए, लॉट्स ऑफ पैसे। उसके घर को उसके बाप ने गिरवी करके भाग गया वो, और उसको बेचारी को पे करना पड़ता है। इस वजह से वो जो भी एक्टिंग मिलता है छोटा ही सही वो कर लेती है, बस उसे कुछ पैसे तो आ जाए। तभी उसके बॉस बुलाते हैं तो कहती है, ब्रोली आपने इतना जल्दी मुझे क्यों बुलाया? यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें एक पार्टी में जाना है, जल्दी से कपड़े चेंज करो। तो बोलती है कि जिया कि ये चीज़ तुम पहले भी बोल सकती थे, और कैसी पार्टी है? कहता है एक बच्चे की पार्टी है, अब चलो भी, जाओ भी, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। अगर तुमने मेरा दिमाग ख़राब किया तो मैं तुम्हारे पैसे कट कर दूंगा। बोलो क्या तुम चाहती हो? कहती नहीं मैं ठीक हूँ। तभी इधर देखने को मिलेगा हमारा मेल हीरो जो कि बाइकी है, वो अपने असिस्टेंट यानी ली के साथ हमेशा रहता है और हमेशा वो ब्लूम ट्री के पास रहता, उसे कभी भी अकेला वो नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसमें उसकी हर वो एहसास, उसका प्यार है कि एक उम्मीद है। इधर वो शावर करके आता है तो एक बड़ा सा बॉक्स होता है। ये देखता है कि बॉक्स में क्या है, तो वो अपने असिस्टेंट ली को आवाज़ देता है। कहता है ली। तभी उसे लगता है कि वो आवाज़ मुझे दे रहा है। वो खड़ी हो जाती है बैलून्स के साथ और यहाँ पे देख के ये बहुत ज़्यादा डर जाता है बेचारा, एक स्पिरिट डॉक्टर जो कि आत्माओं से हमला करता है, लेकिन उसे देखकर एक ह्यूमन को देख के काफ़ी डर जाता है और कहती है वाह हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि अभी भी बाइकी शॉक में था, मानो इलेक्ट्रिसिटी का उसको 400 से ज़्यादा झटका लगाओ। तो कहती है ओह मुझे तो सॉन्ग भी गाना चाहिए ना। तो वो इधर उधर देखती है, कहती है यहाँ तो कोई भी बच्चा नहीं है। अच्छा वैसे मुझे क्या, मुझे तो काम से मतलब है। वो उसके सामने न्यू तरह के डांस करने लगती है और अपनी जलवाएं बिखेरना स्टार्ट कर देती है। इधर बाइक्यू देख रहा होता है जो कि समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि गलती से एक्सचेंज हो चुका था डब्बा बॉक्स का और वो डब्बा आ चुका होता है बाइकी के पास, ना कि बच्चों के बर्थडे पार्टी में। यहाँ पे वो चुटकियों को यूज़ करता है जो कि उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं और यहाँ पे सडनली सब कुछ रुक जाता है। तो यहाँ पे बोलती है जी हाँ सॉरी मैंने गलती कर दिया, ओके मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे बोलता है मुंह बंद, मुझे तुम्हारी ये सब नहीं सुनना है। कौन तुम्हें यहाँ लाया? अभी रुको मैं उसे कॉल करती हूँ। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ 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 कॉल मत करो, मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इतनी क्यूट सी लड़की हूँ मैं, मेरे साथ तुम ऐसा करोगे? मैंने इतना प्यार से डांस किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी पार्टी के लिए। तो कहता है क्या यहाँ तुम्हें बच्चों की पार्टी दिख रही है? हाँ ज़्यादा बोलोगी तुम, जाओ निकलो यहाँ से। कहती है निकलो यहाँ से। वो बेचारी काफ़ी डर जाती है कि कहीं ये मेरे बॉस को बोल देगा तो वो तो निकाल देगा। यहाँ पे तो बाइकी को ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना तो पता है जिया को।
कहती है मैं तब तक नहीं निकलूँगी जब तक तुम मेरे पैसे नहीं देते हो। यहाँ पे बोलता मैं तुम्हारा छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से आज मैं मार दूंगा। कहती है मार दो मुझे जान से, लेकिन मैं तो अपने पैसे लेकर ही जाऊँगी, जो जो करना है कर लो। अब वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है बाइक की। यहाँ पे उसको कॉल आता है उसके बॉस का। जिया बोलती है हाँ हेलो ब्रोली, कहाँ भेज दिया, ये तो एक इंसान है, बच्चा तो है ही नहीं। तो यहाँ पे देखती है रूम नंबर चेंज होता है। कहती है मुझे क्या पता, मैंने गलती कर दी। यहाँ पे बोलता है जहाँ हो जितनी जल्दी वहाँ से 9 तो 11 हो जाओ तुम। कहती है हाँ मैं जल्दी से जा रही हूँ। उसके पास कुछ समझ नहीं आता वो क्या कर, जैसे ही जाने लगती है तो पॉट टूट जाता है, उस पॉट को वो ठीक करती है और जल्दी से यहाँ पे बोलती है मैं क्या करूँ, मेरे पैसे। कहता पैसे छोड़ो वहाँ से, तुम निकलो। जैसे जैसे वो जाती है ब्लूम ट्री उसके पीछे पीछे तभी वो एक अपने ओल्ड मैन को बुला के लाता है और बोलता है अभी तो ये लड़की वहीं थी। कहता आप टेंशन मत लो सर, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है और उसने किसे भेजा। तभी वो अपनी सीट पे बैठता है और देखता है ब्लूम ट्री गायब है। कहीं वो मेरी ब्लूम ट्री को तो नहीं लेकर चली गई। वो इधर उधर खोजता है, उससे कहीं नहीं मिलता, उसकी जगह बिल्कुल खाली पड़ी होती है। वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है बाइक की, और आज तो फैसला हो ही चुका था उसे जान से मारना। इधर वो बेचारी जैसे तैसे करके आती है वो पेड़ को लेके। कहती है तुमने मुझे गलत रास्ते पे भेजा, तुम्हें बताना चाहिए थी ना। यहाँ पे बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें मैंने बताया था, तुमने क्या गलत, मैं क्या करूँ। इधर सीसी कैमरा से देख रहा होता बाइक की। यहाँ पे एक ट्री जा रहा होता। कहता ली हाँ हाँ देखो देखो ये ट्री है, लेकिन ये ट्री तो यहाँ पे रखा हुआ है। वो ट्री उसके जगह पे रखा होता है। तभी यहाँ पे देखने को मिलेगा वो जो ब्लूम ट्री होता है वो उसे छुपाकर अंदर जैकेट में अपने लेकर जा रही होती है। उस बेचारी को भी क्या पता था वो उसके लिए बाइक के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तभी वो कहता उसका पीछा करो। यहाँ पे वो चिल करती है खुद को, चिल हो जा जिया, एक दिन तू सुपरस्टार ज़रूर बनेगी, यू आर द बेस्ट, चिल काम डाउन। इधर देखने को मिलेगा जो ब्लूम ट्री होती है वो एक पे एक पत्तियाँ उस पर भरी जा रही होती है, जो कि किसी को भी नहीं पता था ये क्यों हो रहा है चमत्कार। इधर बहुत खूबसूरत सुबह देखने को मिलेगा और यहाँ पे मिस्टर जियान देखने को मिलेगा जो कि एक स्पिरिट है और ये एक आदमी के शरीर में घुसा हुआ है और इसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना। तो वो जी जुआन को बुलाता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। कहता तुमने इतनी लेट कर दी, अच्छा अभी 15 मिनट है। वैसे ये घर मुझे बहुत पसंद आया, ये घर बहुत पुराना है, इस घर में 15 मिनट काफ़ी है हम लोगों को ये घर जब्त करना। और वो एक स्पिरिट है, वो बहुत ही गंदा वाला स्पिरिट है। इधर बेचारी का नॉक करता है, ऐसा नींद हराम हो जाता है जिया का। कहता है इतनी सुबह कौन आ गया पता नहीं, दिमाग ख़राब करके रखा है। तभी वो देखती है पेड़ को, ये पेड़ तो बहुत सूझा था, इतना हो कैसे गया पत्तियाँ, ओह जाने दो। तभी यहाँ पे वो मिस्टर जियान और सी शुआन को बैठाती है और बातें करती है। तो यहाँ पे बोलता है मुझे ये तुम्हारा घर पसंद आया। तो कहती है हाँ मैंने रेंट पे दिया है, आप ले सकते हैं। तो कहता है रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये पूरा घर चाहिए। यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी कुछ नहीं बोलती है, वो एज लाइक असिस्टेंट है। और यहाँ पे बोलती है क्या ये पूरा घर जिसके लिए रात दिन मैं एक कर रही हूँ, निकलो मेरे घर से यहाँ से। इतना कहना वो उस पर हिप्नोटाइज कर देता है और कहता है ये घर अब से तुम्हारा नहीं मेरा है। और वो बाहर निकलता है। कहता है तुम्हें अब इस दुनिया में जीने का हक नहीं है, तुम्हें मर जाना चाहिए। यहाँ पे बोलते जिया हाँ मैं समझ गई, मुझे मर जाना चाहिए। इतने में बाइकी आता है, तभी वो उससे जल्दी से ले लेता है ब्लूम ट्री और वो उसे लेके जा रहा होता है। तभी उसके पीछे पीछे जिया भी जा रही होती है और उस पर टकराती है। कहती है ये लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं, प्लीज़ को समझा दो कि ये मुझसे दूर रहे। उसे क्या पता था कि वो हिप्नोटाइज हुई भी है। वो फिर से उसके पास जा रही है। यहाँ पे बोलती है मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। यहाँ पे बोलता ली ये क्या पागल हो गई है, मुझे लग रहा है इससे ज़रूर कुछ हो गया है। तभी वो सुसाइड करने के लिए पहुँच जाती है और यहाँ पे समझ जाता है बाइकी कि ज़रूर कुछ गलत है हो रहा है। तभी वो अपनी फुल शक्तियों से जाता है और डायरेक्ट उसे खींचता है, उसे रोकता है, जो कि रोमांटिक उन दोनों के बीच में सीन होता है। और यहाँ पे जिया देखती है बाइकी को, कहती है हाँ तुम ही तो मेरे हीरो, इतने रोमांटिक से, और तुम कितने हैंडसम हो, और मैं क्या करूँ। कहता है क्या कर रही थी तुम यहाँ, पागल हो, तुम्हें पता है तुम मरने जा रही थी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। फिर वो उसे देखती है, कहती है हाँ अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। फिर वो जाती है मरने के लिए।
यहाँ पे बोलता है ये लड़की, फिर वो उसे पकड़ के निकालता है, कहता है तुम पागल हो, मर जाओगी तुम। तो कहती है हाँ तो मैं वही करने जा रही हूँ, क्योंकि वो हिप्नोटाइज हुई थी, उसे कुछ भी आइडिया नहीं थी और वो बेहोश हो जाती है, डायरेक्ट बाइकी के ऊपर गिर जाती है। और यहाँ पे बाइकी बेचारा, कोई ऑप्शन नहीं होता उसे पकड़ने का, फिर उसे देखती कहती ओ तुम कितने हैंडसम हो, क्यों आते हो मेरे पास। और वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है। यहाँ पे ली आता है, ली को वो फेंक देता है, कहता है इसको तुम संभालो। कहता बॉस मैं इसे कैसे संभालूं, प्लीज़ इसे पकड़ो, कितनी तुम बदमाश हो। वो चला जाता है, उसे थमा के इधर देखने को मिलेगा वो जो ब्लूम ट्री होती है वो पूरी ग्रो कर लेती है। और यहाँ पे सब शॉक में जाता है कि आखिर ये कैसा पॉसिबल है। इधर एक उसका लीव काट कर और उसको देता है, कहता है इसको मिक्स करके इसको ड्रॉप में पिलाओ, देखो क्या है। तो कहता है ली क्या रिज़ल्ट होगा। कहता अभी मैं चुटकियाँ बजाऊँ। कहता नहीं नहीं मैं काम कर रहा हूँ। तो वो फटाफट जाता है, वो ब्लूम ट्री का एक लीव्स लेके और उसे कट करता है। इधर देखने को मिलेगा बाइकी उस ब्लूम ट्री को देखकर उसके फ्लैशबैक को दिखता है, जो कि उसकी याददाश्त मिटा चुकी होती है हेवन क्वीन, और कहती है तुम्हें अपने लाइफ में वापस जाना चाहिए, तुम्हें जीना होगा, तुम्हें मरना नहीं होगा, तुम्हें अभी दुनिया को बचाने की ज़रूरत है, जाओ यहाँ से दूर हो जाओ, मुझे भूल जाना, मुझे कभी याद मत रखना। उसका काफ़ी हेडेक होता है। और यहाँ पे तब तक आ जाता है ली लेके उस मेडिसिन को बना के। तो उसे कहता क्या पक्का असर करेगा ना। वो बहुत मोटी सी इंजेक्शन लगा के एक बाइट देता है। वो काफ़ी डर जाती है। जिया कहती है तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि वो 3 साल की छोटी बच्ची बन चुकी होती है और वो इंजेक्शन को देख के और काफ़ी चिल्लाती है। और जैसे ही चिल्लाती है तो यहाँ पे बोलता मैं तुम्हारा टीचर हूँ, आ जाओ। वो उसके मुंह में एक ड्रॉप डोज डालता है। इधर वो बेहोश हो जाती है वहीं पे। यहाँ पे बोलता बॉस ये तो गिर गई। कहता है हो जाएगी ठीक। दूसरे टाइम वो एक स्टूडेंट बन जाती है हाई स्कूल की। उसके बाद फिर से वो डोज देता है ली। यहाँ पे गाइस बहुत फनी मोमेंट मिलेगा। यहाँ पे उसे देखती है, कहती सो हैंडसम, एंड देन बेहोश हो जाती है। फिर से उसे ली 3rd डोज देता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। अब वो एक मैच्योर लड़की बन चुकी होती है, लेकिन अभी भी वहाँ पे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ली बोलते हैं ये आखिरी डोज है। वो उसे जैसे तैसे करके पिलाता है और कहता है अब इसे सोना चाहिए। यहाँ पे सोता है बाइकी और उसे लगता है वो जो ब्लू ट्री है वो पूरा हरा भरा हो गया और काफ़ी खूबसूरत हो गया है। और यहाँ पे पता नहीं नींद में कैसे जिया आ जाती है उसके बेड पे और सो जाती है बाइकी के साथ। और यहाँ बाइकी की आंखें खुलती है, वो सपने से देखता है ये चुटकियों से उसका टी-शर्ट पकड़ के हटाता है और जैसे तैसे करके वो हटता है, लेकिन वो बार बार उसे पकड़ी जा रही होती है। कहता है क्या मुसीबत है, बेचारा जैसे तैसे निकलता है। इधर एंट्री होती है हेवन सोल्जर की, और वो हेवन सोल्जर किस मकसद से रियल वर्ल्ड में आया है वो तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी। तो गाइस इसी के साथ ही एपिसोड एंड होती है।